आला अदलिया में मुबैना मुदाखलत से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर आज चीफ जस्टिस काजी फाइज़ की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने आज ही समाअत की है और अहम समाअत की है। मुल्क की 5 हाई कोर्ट्स ने इस हवाले से अपनी तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी हैं, जो आज अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अदालत के सामने पढ़कर सुनाई और इस मामले पर जजेस के अहम रिमार्क्स भी सामने आए हैं। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल बंदूखेल, जस्टिस अतर बिन अल्लाह, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अफसर अफगान शामिल हैं। और आज समाअत के आगाज़ में ही चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने इस मामले पर फुल कोर्ट ना बनने के हवाले से वजाहत की और कहा कि समाअत के आगाज़ से पहले कुछ चीज़ों की वजाहत करना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने आर्टिकल 184(3) के तहत समाअत का फैसला किया था कि जो जजेस इस्लामाबाद में दस्तयाब हैं सबको बुला लिया जाए। इस मामले पर समाअत के लिए जजों को मुंतखब नहीं किया गया और जस्टिस याया आफरीदी ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। जस्टिस याया आफरीदी ने इस पर अपना हुक्मनामा भी जारी किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हर जज का नुक्ता नज़र अहम है। जस्टिस याया आफरीदी की समाअत से मुआज़रत को आसान मामला ना समझा जाए। मैंने निशानदही की थी कि शायद अगली समाअत पर फुल कोर्ट हो, मगर 2 जजेस की दस्तयाबी नहीं है, इसलिए फुल कोर्ट नहीं बुलाई जा सकी। दीगर दस्तयाब जजेस बेंच में शामिल कर लिए क्योंकि समाअत मुलतवी हुई तो मसला होगा, पहले ही मुल्क में तकसीम है। 6 जजेस के खत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने तमाम हाई कोर्ट से तजावीज़ मांगी थी, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से दी गई तजावीज़ के मुताबिक उन एजेंसीज और अफराद की शनाख्त की जाए जो जजेस और उनके अहले खाना की फ़ोन टैपिंग और ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग में मुलविस हैं और फिर उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। और अगर हाई कोर्ट या जिला अदालत के एक जज से एजेंसी हो या एग्जीक्यूटिव का कोई शख्स रब्ता करे, उसके काम में मुदाखलत डाले या उसे ब्लैकमेल करे तो मुतालिका जज ना सिर्फ उस शख्स के खिलाफ कानूनी चाराजोई कर सकता है बल्कि उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी कर सकता है। लाहौर हाई कोर्ट की तजावीज़ के मुताबिक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या फिर मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज और खुद शिकायत कुनंदा जज की जिम्मेदारी है कि वो खुद फौरी तौर पर सीसीटीवी फुटेज, कैमरा रिकॉर्डिंग, फोन रिकॉर्डिंग या कोई भी दूसरे शवाहिद इकट्ठा करने की कोशिश करेगा अगर एग्जीक्यूटिव या एजेंसीज की तरफ से अदालती काम में मुदाखलत की जाती है। और सबसे ज़्यादा मुदाखलत के इम्कानात इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों, एहतसाब अदालतों और एंटी करप्शन अदालतों में होते हैं, जहाँ हसास मुकदमात के फैसले होते हैं। इसलिए हाई कोर्ट्स को यह अख्तियार दिया जाए कि वो बराह रास्त इन अदालतों के जजेस की ट्रांसफ़र कर सकें और उसके लिए वफाकी या सूबाई हुकूमतों की मंजूरी या मुदाखलत को कानून में तरमीम करके ख़त्म किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट की तजावीज़ के मुताबिक अगर एक हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की तरफ से इन मामलात की शिकायत की जाएगी तो इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि शिकायत करने वाले जज को विक्टिमाइज नहीं किया जाए, जैसा कि माजी के कुछ वाक़यात में देखा गया है। तजावीज़ के मुताबिक मीटिंग में मौजूद जजेस की बड़ी अक्सरियत ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया है कि एजेंसियों और एग्जीक्यूटिव की तरफ से अदालती मामलात में मुदाखलत एक खुला राज बन गया है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के माजी के फैसले इस मुदाखलत को रोकने में बेअसर साबित हुए हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से ये तवक्को की जाती है कि वो मौजूदा सुमोटो केस में एक जामे तरीक़ाकार वाज़े करेगी। ये उम्मीद की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट का हतमी फैसला आज़ाद अदलिया के काम को यकीनी बनाएगा। ये भी उम्मीद की जाती है कि मौजूदा केस में सुप्रीम कोर्ट का हतमी फैसला एक ऐसा लाएअमल तय करेगा कि जिससे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से एग्जीक्यूटिव या एजेंसियों की मुदाखलत की शिकायत का सद्देबाब किया जा सके अगर मुतालिका अदालत इस मामले को हल ना करे। मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस बात की तजवीज़ दी जाती है कि आला अदलिया और ज़िला अदालतों के कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम की जाए और जजेस की इंटेलिजेंस एजेंसीज के अरकान से मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। हर जुडिशल अफसर के लिए इस बात को लाजमी करार दिया जाए कि अगर उसके अदालती काम में कोई भी मुदाखलत हो तो वो फौरी तौर पर मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट करें। इस मामले के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक मुस्तकिल सेल बनाया जाए जो इन शिकायत को प्रोसेस करे और कानून के मुताबिक फैसला करे। अगर हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मुतल्लिका जज इन मामलात में खुद तौहीन अदालत की कार्रवाई या फिर कानूनी चाराजोई नहीं करता तो वो इस सूरत में वाक़े की मुकम्मल तफसीलात मुतल्लिका चीफ जस्टिस या फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को फराहम करेगा और हाई कोर्ट के जज से रिपोर्ट वसूल होने के बाद चीफ जस्टिस कम से कम 5 रुकनी बेंच तश्कील देंगे जो इस केस की समाअत करके फैसला करेगा। जबकि अगर ऐसा मामला जब कोई हाई कोर्ट का जज रिपोर्ट करेगा तो फिर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के इल्म में लाया जाएगा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर ज़रूरी समझें तो इस मामले पर एक्शन ले सकते हैं, बशर्ते कि इस मामले पर पहले ही मुतल्लिका जज या मुतल्लिका हाई कोर्ट ने एक्शन ना लिया हो। जबकि डिस्ट्रिक्ट जज की तरफ से शिकायत मौसूल होने की सूरत में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कानून के मुताबिक एक्शन लेगा और साथ ही हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी वाक़े की तफसीलात से आगाह करेगा और स्पेशल कोर्ट्स के जजेस की तरफ से शिकायत की सूरत में यही लाएअमल अपनाया जाएगा। रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से लिखे गए खत में पेशावर हाई कोर्ट की तजावीज़ आज अदालत के सामने रखी गई हैं और वो तजावीज़ हम आपके सामने रखते हैं। इन तजावीज़ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पेश नज़र
चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की सरबराही में एक फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई गई और तमाम जजेस ने इस मामले पर बातचीत की है और ये राय दी है कि हाई कोर्ट के इंतजामी और एग्जीक्यूटिव काम को जजेस की एक कमेटी कंट्रोल करती है, जिसे एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के तौर पर जाना जाता है। हमने यह बात भी नोटिस की है कि मुख्तलिफ औकात में हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने मुख्तलिफ नोटिफिकेशंस जारी किए हैं जिनका ताल्लुक कमेटी के अराकीन के काम की तकसीम से मुताल्लिक रहा है, मगर अब तक फील्ड में ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन मौजूद नहीं जो जज के अदालती काम में रियासत के एग्जीक्यूटिव ब्रांच की गैर कानूनी मुदाखलत पर हिफाजती रद्द अमल का मैकेनिज्म फराहम करता हो। पेशावर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के खत के मुताबिक इसी तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास यह मैंडेट है कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की पैरवी के लिए कोड ऑफ कंडक्ट का इजरा करे और इस हवाले से आखिरी इजरा 2 सितंबर 2009 को किया गया, जिसमें 4 मार्च 2024 को तरमीम की गई। इस कोड ऑफ कंडक्ट में मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के किरदार से मुताल्लिक ये बात मौजूद ही नहीं है कि अदालती काम में मुदाखलत से मुताल्लिक वो हाई कोर्ट के जजेस की शिकायत या खदशात के मामले पर आसानी पैदा करने को यकीनी बनाए। पेशावर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के खत के मुताबिक सियासत, पार्लियामेंट और अदालती काम में एग्जीक्यूटिव ब्रांच की तरफ से मुदाखलत एक ओपन सीक्रेट है और फुल कोर्ट में मौजूद शरीक कुछ जजेस ने अपने अपने ट्रॉमा को भी शेयर किया है, जिससे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुदाखलत की वजह से गुजरे हैं और वो भी तब जब बेंच के सामने सियासी केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हुए। उन्होंने ये शिकायत भी की है कि सियासी केसेस में फेवर मांगने से मुतालिक इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बराह रास्त उनसे रुजू किया, मगर जब इन मामलात का गैर जानिबदारी से फैसला किया गया तो उन जजेस को पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से गैर रियासती अनासिर की तरफ से जान से मारने की धमकियां मिलना शुरू हो गईं। इस मामले को सीडीडी के सामने भी रखा गया, मगर कोई पेशरफ नहीं हुई। इसी तरह इस मामले को आला सतह के तमाम मुतल्लिका लोगों के नोटिस में भी लाया गया। पेशावर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के खत के मुताबिक फैजाबाद धरना केस में इंटेलिजेंस एजेंसीज के किरदार से मुताल्लिक जो हिदायत दी गई थी, अगर पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव ब्रांच उनकी पैरवी करते और सियासत, अदालत और मीडिया के काम में इंटेलिजेंस एजेंसीज के किरदार को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए रोका जाता तो मौजूदा माहौल पैदा ही ना होता। इसलिए आला अदलिया के जज की हिरासानी की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए हम इन इकदामात की तजवीज़ देते हैं कि फैजाबाद धरना केस में दी गई हिदायत पर मिनो अमल किया जाए और वफाकी हुकूमत को कहा जाए कि वो ऐसे वाज़ेह कानून बनाए जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज का मैंडेट बताया जाए, खासतौर पर उन कवानीन में इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से अदालती काम में मुदाखलत को काबिल सज़ा जुर्म बनाया जाए। इसी तरह हाई कोर्ट ऐसे जामे कानून बनाए, रूल्स बनाए जिसमें यह वाज़ेह किया जाए कि हाई कोर्ट या मातहत अदलिया के किसी जज को अगर धमकी मिलती है या रियासत के एग्जीक्यूटिव ब्रांच या गैर रियासती एक्टर्स की तरफ से मुदाखलत की जाती है तो वो जज फौरी तौर पर अपने चीफ जस्टिस को तहरीरी शिकायत दर्ज कराए, जिसकी एक कॉपी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और एक कॉपी एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के तमाम अराकीन और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को भेजी जाए और इन शिकायत से मुताल्लिक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के किरदार को रूल्स के जरिए रेगुलेट किया जाए, जिसमें यह मैकेनिज्म भी फराहम किया जाए कि वो तमाम ज़रूरी इकदामात क्या होंगे जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर धमकियों से निपटा जाएगा। और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी इस नतीजे पर पहुंचती है कि रियासत के एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अदम ताउन की वजह से जज को मिलने वाली धमकियां जारी रहती हैं तो फिर एक लार्जर बेंच बनाकर यह मामला अदालती साइड पर भेजा जाए ताकि मुलव्विस हुक्काम के हवाले से तौहीन अदालत समेत मुनासिब कार्रवाई की जाए और ये मैकेनिज्म फौरी और नतीजा खेज होना चाहिए। खत के मुताबिक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी को पाबंद किया जाना चाहिए कि वो शिकायत मिलने के बाद कम से कम वक्त में कमेटी की मीटिंग बुलाएं और इसमें 3 दिन से ज़्यादा इल्तवा नहीं होना चाहिए। और अगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस मुद्दत में मीटिंग बुलाने में नाकाम होते हैं तो हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार या एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी का कोई भी रुकन पाबंद होगा कि वो फौरी तौर पर इस शिकायत को कमेटी के सामने रखें और वो भी शिकायत मिलने के 7 दिन के अंदर। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी की अक्सरियत इस नतीजे पर पहुंचती है कि इस मामले पर मजीद कार्रवाई की जरूरत है तो कमेटी इस मामले पर कार्रवाई आगे बढ़ाने की पाबंद होगी। पेशावर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के खत में जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम की भी तजवीज़ दी गई है और कहा गया है कि कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 4 में 2 जुमलों का इजाफा किया जाए, जिसमें पहला जुमला यह हो कि अगर हाई कोर्ट के जज को धमकी मिलती है, उसे डराया जाता है, उसे तरगीब दी जाती है या रियासती और गैर रियासती एक्टर्स की तरफ से मुदाखलत की जाती है तो वो जज फौरी तौर पर एक तहरीरी शिकायत अपने चीफ जस्टिस को दर्ज कराए और अगर वो जज खुद चीफ जस्टिस हैं या इंतजामी कमेटी के रुकन हैं तो वह ऐसी शिकायत मिलने पर इस मामले को हाई कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत उठाए जो ऐसी शिकायत को डील करने का तरीक़ाकार बताती हो। सिंध हाई कोर्ट ने अपनी तजावीज़ में कहा है कि जजेस के मुताबिक कुछ इनफरादी तौहीन अदालत के केसेस के अलावा आज तक ऐसे अनासिर के खिलाफ कोई सिविल
यह क्रिमिनल कार्रवाई नहीं हुई जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स और स्पेशल कोर्ट्स के जजेस के खिलाफ गलीज मुहिम चलाते हैं, बराह रास्त या बिलवास्ता जजेस को अप्रोच करते हैं, उनके ऑफिशियल काम में मुदाखलत करके दबाव और असर-ओ-सूख इस्तेमाल करते हैं। ऐसे अनासिर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसी झूठी मालूमात फैलाते हैं या फिर अदालती मामलात में मुदाखलत करते हैं, और ऐसा ही सलूक उन एग्जीक्यूटिव इदारों बशमूल कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ भी होना चाहिए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी अपनी तजावीज़ में कहा है कि हाई कोर्ट के अदालती मामलात में किसी भी जानिब से की गई मुदाखलत आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की शिकायत को हाई कोर्ट की सतह पर ही इंतजामी एक्शन या फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई के जरिए हल किया जाना चाहिए था, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी कंट्रोल में नहीं आते, इसलिए ऐसे मामलात को हाई कोर्ट को अपनी सतह पर ही हल कर लेना चाहिए। इससे अवाम में यह गलत तासुर गया कि हाई कोर्ट का जज न सिर्फ कमजोर होता है बल्कि बेयारो मददगार होता है। ये स्लोगन कि मिस्टर जस्टिस को जस्टिस चाहिए एक सितम ज़रीफ़ी है, मगर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुमोटो कार्रवाई का आगाज कर दिया है, इसलिए अदालत में गैर कानूनी मुदाखलत का मामला हमेशा के लिए हल किया जाना चाहिए, क्योंकि कहीं भी नाइंसाफ़ी, हर जगह नाइंसाफ़ी है। इस मरहले पर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान से सवाल किया कि क्या लोगों का एतमाद इस इदारे पर है कि उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजिस ने कुछ ना कहकर भी सब कुछ कह दिया। अटॉर्नी जनरल साहब, वेरी ऑनेस्टली कैन यू आंसर, लोगों का पब्लिक कॉन्फिडेंस है इस इदारे में कि उनके फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट हो रहे हैं? The kind of executive ने जो कुछ किया है is known to everyone and it's happening right. You see, the Supreme Court is responsible. इसको हम खत्म कर लेना, पढ़ तो लेना, ये पूरा पढ़ लेना। Whether there has to be institutional response to illegal interference in the judicial work of any judge and what should be the mechanism, this question ultimately has to be addressed by the Honorable Supreme Court. But for ensuring the independence of the judiciary, judges must not be left vulnerable to the likes and dislikes of certain state agencies. Now here is the important part, my lord, where they've said everything and yet they haven't said it. Of the judge of High Court can also be expressed through couplet of Akbar Allahabadi. हम आफ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो ये बाबर सत्तार साहब के साथ यही हो रहा। इस हवाले से सबसे अहम शिकायत इस्लामाबाद हाई कोर्ट की थी, जिसके 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने रजिस्ट्रार के जरिए खत लिखकर तजावीज़ देते हुए कहा है कि फुल कोर्ट मीटिंग में चीफ जस्टिस और जजेस ने यह तजवीज़ दी है कि अदलिया की आज़ादी एक आईनी ज़रूरत है जिसको रियासत की हर ब्रांच को यकीनी बनाना है। हालिया वाक़यात के पेश नज़र इस अज़म का इज़हार किया गया था कि एक मैकेनिज़्म बनाया जाएगा जिसमें ज़िला अदालत के अराकीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के काम में मुदाखलत से मुताल्लिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं, या मुतल्लिका ज़िला जज या इंस्पेक्शन जज शिकायत को आगे बढ़ा सकते हैं, या इंतज़ामी कमेटी की तरफ से उस पर गौर करने के लिए उसे तहरीरी शक्ल में भेज सकते हैं और इस पर मुनासिब कार्रवाई इंतज़ामी कमेटी के फैसले के मुताबिक की जाएगी। और ऐसी कोई भी शिकायत वाक़े के 7 दिन के अंदर अंदर दर्ज कराई जाएगी, और अगर मुदाखलत किसी ऐसे शख्स की तरफ से की गई है जो सरकारी मुलाजिम ना हो तो उस पर फैसला इंतज़ामी कमेटी करेगी और मुजरिमाना कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। मगर जहां मुदाखलत किसी सरकारी मुलाजिम की तरफ से की जाती है तो फिर इंतज़ामी कमेटी या तो उस इदारे के सरबराह को शिकायत दर्ज कराएगी जहां पर वो मुलाजिम काम करता है, या फिर वो तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के खत के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट आइन के आर्टिकल 204 की शिक 3 के तहत ऐसे रूल्स बनाए ताकि अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाया जा सके और अदालती काम में मुदाखलत करने, अदलिया के अराकीन को बदनाम करने वाले तमाम अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए एक तरीक़ाकार वज़ा किया जा सके। और हर अदालती अफसर के लिए लाजमी होगा कि वह अदालती काम में मुदाखलत की इतला 7 दिन के अंदर ज़िला जज या इंस्पेक्शन जज के जरिए हाई कोर्ट को दे, और इस सिलसिले में नाकामी मिसकंडक्ट के मुतरादिफ हो सकती है। इसके अलावा अदालती मामलात में मुदाखलत से मुतालिक जजेस ने अहम रिमार्क्स दिए। जस्टिस जमाल बंदूखेल ने कहा कि जब से हमने नोटिस लिया है हमारे बेंच के 2 मेंबर्स को टारगेट किया गया है, जबकि जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि जो कुछ जस्टिस बाबर सत्तार के साथ हुआ है यही है जो होता है और जिसका खौफ होता है। This is not only interference. You see, since we have taken this notice, especially 2 of our learned members of the bench have been targeted. This is not interference. This is a threat to the 2 judges. मैं उसी को ही रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। आप देखिए, शेमफुल है, देखिए एक डिस्गस्टिंग है, सुन ले अनएक्सेप्टेबल है, अटॉर्नी जनरल बात कंप्लीट कर लो। अनएक्सेप्टेबल और जी साहब जरा सुन ले, बात कंप्लीट करने दे। देखिए, और तो छोड़े, हाई कोर्ट के जजेस को तो छोड़ दें कि उन्होंने एक शिकायत की है, शिकायत जो उनका अशर हुआ है, हमने जो नोटिस लिया, हमारे साथ क्या हो रहा है? क्या इस तरीके से इंडिपेंडेंस हो सकती है?
क्या आप मेंबर के पर्सनल इस पे जजमेंट आ चुकी है? हम एक जजमेंट और देते तो क्या होगा? बिल्कुल, अगर इसी तरह होना हम 10 जजमेंट और दे दें। Do you think district judiciary can ever write this letter to the Chief Justice of their High Court? no, sir. Can they ever write this letter? This is because of this case that they have mustered courage to come up with this letter and written to their Chief Justice. The fear is of the state. The state is to protect independence of judiciary. There has been a partnership between the judiciary and establishment for the past 76 years. That culture continues. If there was any interference in my work and if I could not withstand the pressure, Yes. I would go home. हमारा कल्चर ऐसा है कि लोग कोशिश करते हैं इंटरफेरेंस की, कहाँ कामयाब होते हैं कहाँ नहीं होते, डिपेंड्स अपॉन अ जज। This is telling us that there is something happening somewhere. So it doesn't mean that it's happened to me personally, but it's happening to the system, in that system that you want to fix. Achha, my opinion is that those who cannot withstand the pressure, they should not sit on these chairs. इतना आप में कैरेक्टर हो कि आप फेस करें। With great respect, the pressure is always there. The culture of this institution is there. It is for courageous judges to stand up and not be bothered. And not make complaints. And it's not just, you see, And not again make I will complaints. emphasize, the problem is the state and the state organs. When they become aggressive against the judges, जो जस्टिस बाबर के साथ सतार के साथ पिछले कुछ दिनों में हुआ है, that is what happens. ये क्या उनका ये And that कसूर, is उनका the कसूर fear. था? ये उनका कसूर था कि इन्होंने शिकायत की? एजी साहब, क्या उन 6 जजेस का ये कसूर था कि इन्होंने शिकायत की? शिकायत करने वाले के साथ ये हो रहा है, और अगर हम स्टैंड लेंगे तो उनके साथ क्या होगा? सोचें सर। And the high courts are confirming that is the culture of this institution. My lord, all the more reason कि आपका एक institutional response आ रहा है। इसमें अटॉर्नी जनरल साहब एक बड़ी अहम चीज़ है कि सच बोलेंगे। ये सच बोलना हमारी ड्यूटी है, क्योंकि हम आंसरेबल हैं इस मुल्क के लोगों को, और आप भी हैं। बदकिस्मती ये है कि सच कोई नहीं बोलता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगर इस मामले को तय ना किया तो हम बहुत कुछ खो देंगे। हम किस तरह की रियासत चला रहे हैं, अब जब ये केस लग गया है तो इस मसले को हल करें। In order asked for, let's read those, then we can discuss the matter further. आप कौन सा पढ़ रहे थे अभी आप? Can I just make one comment before we read the thing? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि if we don't address this issue today, we're going to lose out on a lot. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, why is it ये फोन उधर रख दो, इस फोन को उधर रखो, फोन को उधर रख के बात करो, इधर आ जाओ, उधर बात करो, ये क्या हो रहा है? What sort of a culture are we running here? इस कमरे में नहीं बैठो, उस कमरे में बाहर निकल के बात करो, ये कोई सुन लेगा, फोन कुछ हो जाएगा। Is this a state? What kind of a state are we running? That I have to put my phone away, I cannot talk to anybody, इस कमरे में कुछ हो सकता है, उस कमरे में कुछ हो सकता है. What kind of a culture is this? So now that the case is there, let's sort these issues out. I mean, what kind of culture is this that I'm scared all the time that somebody's recording me, somebody's watching me? What is this? So do we read and पढ़े ना 1984 George Orwell का The Big Brother is watching? What is going on? I mean, let's sort these issues out. Everyone has become very fearful. Can I on a lighter note? I was talking on the phone. This was not now, before, much before. Someone said, "Oh, your phone will be tapped." I said, "I hope so they can hear what I'm saying and they reproduce it exactly." So, आप आगे बढ़ें. Let's finish this. We can. Let's. दौरान समाज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आपने फैजाबाद धरना केस में नजरसानी की दरख्वास्त वापस ले ली, लेकिन इस हवाले से कानून साजी भी तो करें. कैसी कानून साजी करें, ये पार्लियामेंट का इख्तियार है. जब तक पार्लियामेंट मजबूत नहीं होगी तो दूसरी ताकतें मजबूत बनती जाएंगी. आपने भी विड्रॉ कर ली है रिव्यू पिटिशन इस मौजूदा हुकूमत में, वेरी गुड, बट लेजिस्लेशन भी आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप करें लेजिस्लेशन. इंटेलिजेंस एजेंसी की लेजिस्लेशन करने, भाई उनको भी पता हो जाए ना. देखिए हर इंटेलिजेंस एजेंसी में भी देखें अपना तरीक़ेकार, अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे, जुडिशरी में भी अच्छे होंगे, बुरे होंगे, वकीलों में भी अच्छे होंगे, बुरे होंगे, हर जगह अच्छे बुरे होते हैं. कम से कम उसको पता हो जाएगा ना कि यार ये मैं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता हूँ. दैट इज द बिगिनिंग. शुरू कर लें, वहाँ से आगाज कर लेते हैं. वहाँ से जब एक हुक्म आ गया है सुप्रीम कोर्ट का कि लेजिस्लेशन आप कर लें और आप फिर अपने तौर पर आपने खुद विड्रॉ भी कर लिए हैं, तो लेजिस्लेशन करिए.
हम आप तो ये नहीं कह रहे हैं कि कैसी लेजिस्लेशन करें, या पार्लियामान का इख्तियार है। हम तो चाह रहे हैं पार्लियामान को मजबूत से मजबूत तर बनाएं। जब तक पार्लियामान नहीं मजबूत बनेगी, दूसरी ताकतें मजबूत बनती जाएंगी। जबकि आज की समाअत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से चीफ जस्टिस और जस्टिस अतर मिनल्ला के दरमियान अहम मुकालमा भी हुआ। In the sense, I don't like to. I'll tell you what my concern is. The minute you talk about Supreme Judicial Council, I don't want to hear anything. वजह बता दूं, वो एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसमें 5 मेंबरान हैं। अगर किसी को कोई अच्छा मशवरा देना है, उनको एक चिट्ठी लिख दे। मैं एक मेंबर हूं, दूसरे मेंबर मेरे साथ बैठे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, और 2 सीनियर चीफ जस्टिस हैं। हमें अभी उसमें हमें अमेंडमेंट की है, तो सुप्रीम कोर्ट के ताबे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं है, वो आईनी इदारा सेपरेट है। तो बहुत अच्छा मशवरा है, अगर हम इधर ले आएंगे वो कहीं ये ना समझ जाए इंप्रेशन कि सुप्रीम कोर्ट के मातहत इदारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, क्योंकि सुनिए ना, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मेरे खिलाफ भी चल सकता है, शाह साहब के खिलाफ भी जा सकता है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट इदारा है। हम तो ये बातें तजवीज़ अगर उनको देना है, वो जाएगी स्ट्रेट अवे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कि आप अपने रूल्स बदल दें। वैसे ये जो बात आपने की ऑन अ लाइटर नोट, ये ना कहे पीपल स्टार्ट गेटिंग आइडियाज। नहीं, पर रिकमेंडेशंस तो मैंने ये रिकमेंडेशन पढ़ पार्लियामेंट को कह सकते हैं कि लॉ बनाओ, तो अब वो आप फैसला कर लेंगे कि भाई हमारा नहीं, ये उस काउंसिल के ऊपर पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। अटॉर्नी जनरल साहब, अगर हम उनके ऑर्डर्स को, ओपिनियंस को सेट असाइड कर सकते हैं, एनल कर सकते हैं, तो हम उनको मशवरा कर सकते हैं। वो 189 के प्रिंसिपल देख सकते हैं, वो अब सेपरेटली बात हो सकती है उस पे। बट मैं ये पढ़ लूं। देखिए, सेटिंग असाइड इज अ सेपरेट पावर। नाउ लेट मी बी वेरी क्लियर, आई कैन स्ट्राइक डाउन अ लॉ इनएक्टेड बाय पार्लियामेंट, आई कैन नॉट मेक अ लॉ, देयर इज अ बिग डिफरेंस। इसके अलावा फैजाबाद धरना कमीशन के हवाले से भी क्या बात हुई, देखिए। Attorney General, adding to what my lord has stated, this was a judgment, a landmark judgment. What did the government do to it? It constituted a commission which was empowered to do, and that commission virtually made the judgment ineffective. And that was your government. The agencies are under the control of the executive of the Prime Minister. If they are doing something, the Prime Minister and his cabinet are responsible. As my Lord the Chief Justice has said, that the judgment was not implemented because the Supreme Court was complicit. I think it's again a great opportunity to shatter this yoke of complicity that the Supreme Court has been involved in, lest future में जाके हमें भी लोग कहें कि हम complicit थे। कर लेना, आज खत्म कर देते हैं, complicity खत्म करते हैं, नहीं होगी internal complicity आज के बाद, यही तो करने बैठे हैं। कल को I don't want future generations say this bench was also complicit. I don't want to hear that. Sorry to say, मैं बिल्कुल इससे नहीं करता हूँ कि आज के बाद खत्म हो जाए, ये खत्म हो चुका है। जिस दिन मैंने ओथ लिया था, अब मुझे कहना पड़ रहा है, अपनी मैं बात नहीं करना चाह रहा था, करके दिखाया है ना कि बेंचेस आप बता दें, कोई आप बता दें, एक पैटर्न आपको बेंचेस मिल रहा है। जैसे अतर मिनल्ला साहब ने वो जो कमीशन का जिक्र किया धरना वाला, मैं खुद क्या नहीं कर सकता था आपके ख्याल में? आपको, हमें दुनिया को नहीं पता था पाकिस्तान को चला कौन रहा था उस वक्त, मगर आप लोगों ने उनको बचाना था या नहीं बचाना था। मैं खुद ये काम नहीं कर सकता था कि मुझे कमीशन, गवर्नमेंट कमीशन के पास भेजना चाहिए। इसलिए नहीं किया कि कोई मेरी जात पे ना उंगली उठाए, क्योंकि देखिए मैंने लिख करके दिया था कि जनरल फैज हमीद इज बिहाइंड इट। नाउ आई हैड डिस्क्वालिफाइड माई सेल्फ, दैट्स व्हाई आई लेफ्ट इट टू द गवर्नमेंट। वक्फे के बाद जब समाअत दोबारा शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि जस्टिस मंसूर अली शाह 11 मई से जा रहे हैं, आप कब तक हुकूमत की तरफ से जवाब जमा कराएंगे? जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मंगल 7 मई की तारीख बेहतर होगी। इस दौरान हामिद खान ने कहा कि हम पहले ये कह चुके हैं कि ये मामला फुल कोर्ट सुने, तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आपको हम पर भरोसा नहीं है? इसके बाद बैरिस्टर एतजाज हसन ने कहा कि मुझे इस बेंच पर कोई एतराज़ नहीं है, मैं बेंच से मुतमईन हूँ, नए कानून के बाद अब अपील का हक भी आ गया है, इसलिए दूसरा मौका मिल सकेगा। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने बड़ी मुस्बत बात की है। अदालत ने इसके बाद बार्स के नुमाइंदों को भी सुना और समाअत 7 मई तक मुलतवी कर दी।